सकता है डायरेक्ट वो बन जाए? नहीं बन सकता क्या? कॉस थ्री ए साइन थ्री दोनों बन सकते हैं, लेकिन एक बार में दोनों बन जाए ऐसा नहीं बन रहा है ना। यदि मैंने इसको साइन अपॉन कॉस लिख दिया, इसे भी साइन अपॉन कॉस लिख दिया, तो एक ही में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना दोनों डायरेक्ट। एक ही में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। दो में कर देते हैं पहले, फिर कट हो जाएंगे तो एक में हो जाएगा। ठीक है। देखो क्या किया, कॉस ए निकालना है ना, इसको लिखा मैंने साइन थ्री ए अपॉन कॉस थ्री ए। ठीक है। और टेन ए को लिखा कॉस साइन थ्री ए साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू के। ऐसे जो दो वैल्यू दी है उन दोनों का प्रोडक्ट के आ रहा है। अरे इन दोनों की वैल्यू दी है ना ऑप्शंस में। इसकी भी गिवन है, इसके अपॉन में इसकी, इसको इसके अपॉन में ले आओ, इसको इसके अपॉन में। साइन थ्री ए अपॉन साइन ए ले आओ। इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। मल्टीप्लाई कॉस ए अपॉन कॉस थ्री ए। दो वैल्यू जो गिवन है क्वेश्चंस में, इसकी भी गिवन है, इसकी भी गिवन है। उनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है वैसे क्या? दिखाओ जरा। तो कोई एक तो गलत है कम से कम। नहीं आ रहा है। देखो कॉस ए की वैल्यू गिवन, इसकी वैल्यू गिवन है के स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू के, और इसकी वैल्यू गिवन है टू के अपॉन के माइनस वन। इन दोनों का प्रोडक्ट के तो नहीं आ रहा है, आ सकता है क्या? आ सकता होगा, के प्लस वन आ रहा है, या फिर इसको लिखूंगा के प्लस वन इंटू के माइनस वन से के माइनस वन कट जाएगा, के प्लस वन बचेगा, टू के से टू के कट जाएगा। के प्लस वन आ रहा है, के तो नहीं आ रहा। मतलब एक तो एटलीस्ट गलत है कम से कम। एटलीस्ट एक ना एक गलत होगी, या दोनों ही गलत होंगी, ये तो कंफर्म है। भाई इन दोनों का प्रोडक्ट यहां से पता चल रहा है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है कि के आना चाहिए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो के प्लस वन आ रहा है प्रोडक्ट। कैसे भाई? इसको लिखूंगा के प्लस वन इंटू के माइनस वन। के माइनस वन से के माइनस वन कटेगा, टू के से टू के कटेगा, के प्लस वन अकेला बचेगा। क्लियर है? तो कुल मिला के वहां से आ रहा है के प्लस वन, यहां से आ रहा है के, तो एक ऑप्शन तो श्योरली गलत है। अब सोचते हैं कैसे एक की वैल्यू मिल सकती है, क्या किया जाए ऐसा जिससे एक की वैल्यू मिल जाए। मैक्सिमम मिनिमम के लिए तो सोच सकते थे, हालांकि डायरेक्ट भी सोच सकते थे, मिनिमम या मैक्सिमम के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन पहले यही सोच लें कि वो कैसे पता किया जाए। आइडेंटिटीज लगा देंगे तो साइन टू ए साइन का ट्वाइस टर्म बन जाएगा, कॉस का भी बन जाएगा। एक कॉस कट जाएगा है ना, ये भी कॉस में आ जाएगा, ये साइन कॉस साइन में आ जाएगा पूरा। लेकिन अकेला कॉस अकेला साइन नहीं बनेगा ना, दिक्कत ये है। साइन पूरा कॉस में कन्वर्टेबल भी है तो भी वो आइडेंटिटी बनना थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, लिख के देख लेते हैं फिर भी। देखो साइन थ्री ए को लिखा थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, ऐसा लिखा मैंने। इसमें साइन ए का डिवाइड करूंगा तो क्या बचेगा, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं। एक साइन ए कम हो जाएगा तो थ्री माइनस फोर साइन स्क्वायर ए बच जाएगा, ऐसे ही बच जाएगा। साइन ए डिवाइड कर दिया डायरेक्ट इसमें। ठीक है, इसमें कॉस ए में डिवाइड कर दिया, कॉस थ्री ए में कॉस को, तो ये हो जाएगा फोर कॉस स्क्वायर ए माइनस थ्री इक्वल टू के। एक तरीका ये है, कॉस या साइन की वैल्यू ही निकाल लो और वहां पुट कर दो, तो के में टर्म्स मिल जाएगा, मतलब के टर्म्स में वैल्यू निकाल लो। क्रॉस मल्टी साइन स्क्वायर को तो कॉस स्क्वायर लिख ही सकते हैं ना अब। साइन स्क्वायर को, ये तो दोनों ही कट जाएंगे पूरे फिर। नहीं कटेंगे क्या? वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो कॉस स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। तो कॉस थ्री ए की भी वैल्यू मिल जाएगी, कॉस स्क्वायर की मिल गई तो कॉस थ्री ए की भी मिल जाएगी, उनको डिवाइड कर सकते। साइन स्क्वायर में लिख दूं इसे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये दोनों सेम बन जाएंगे फिर, साइन स्क्वायर लिख दिया तो। नहीं बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे क्या? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम नहीं बनेंगे? लिख के देख लेते हैं भैया। थ्री माइनस फोर वन माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया ऐसे। अच्छा ये माइनस वन बन रहा है, नहीं बन रहा है सेम। अच्छा कह रहे हो, सही कह रहे हो आप लोग। फोर कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, थ्री है सॉरी, इक्वल टू के। फिर तो सॉल्वेबल, फिर तो अच्छा है। थ्री को फोर को अंदर ले जाओगे तो ये बन जाएगा थ्री माइनस फोर प्लस फोर कॉस स्क्वायर ए, प्लस फोर कॉस स्क्वायर ए अपॉन फोर कॉस स्क्वायर ए माइनस थ्री
इक्वल टू के। ए माइनस वन बन रहा है ना। टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन तो कॉस टू ए होता है, लेकिन कोई आइडिया फायदा नहीं है उसका, मुझे लग रहा है जो कॉस टू ए डायरेक्ट लिख भी दें तो कोई खास फायदा नहीं। के टर्म्स में वैल्यू ही निकाल लो कॉस स्क्वायर की। कॉस स्क्वायर एक्स को, कॉस स्क्वायर ए को थोड़ा एक्स लिख रहा हूँ जिससे कम लिखना पड़े मुझे। इसको लिखा मैंने माइनस वन प्लस एक्स अपॉन फोर रह गया, फोर एक्स अपॉन फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू के। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस फोर एक्स इक्वल टू फोर एक्स के भी लिख देता हूं, रुको ऐसे नहीं, फोर के एक्स माइनस थ्री के। ठीक है। एक्स वाला टर्म इकट्ठा कर लो तो इसको इधर ले आओ चाहो तो ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस फोर के एक्स, और वन इधर जाएगा तो माइनस का थ्री के प्लस का वन। ठीक है। प्लस का वन हो जाएगा, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले लो, तो ये बचेगा फोर माइनस फोर के इक्वल टू वन माइनस थ्री के। इसको डिवाइड कर दो, सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई वन माइनस थ्री के, एक्स की वैल्यू आ गई फोर माइनस फोर के। मतलब एक्स क्या है, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आई आपकी है, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू आई वन माइनस थ्री के अपॉन फोर माइनस फोर के। ये आई कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू। अब जिसकी भी वैल्यू चाहिए इसको तो आप लिख सकते हैं ना क्या, आपको वैल्यू चाहिए कॉस ए अपॉन कॉस थ्री ए की, तो कॉस ए अपॉन कॉस थ्री ए को मैंने अभी अभी लिखा था, ये यहाँ पे ये लिख सकते हो आप। कॉस थ्री ए को ए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कॉस ए को ए ऐसे ही रहने दो, कॉस थ्री ए को लिखोगे फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए लिखा था यहाँ पे मैंने अभी। कॉस का डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन फोर कॉस स्क्वायर ए माइनस थ्री। अच्छा, इसकी वैल्यू डायरेक्ट नहीं मिली थी क्या हमको कहीं, नहीं मिली थी। मिली होती तो ये था एडवांटेज हो जाता, के की जगह टर्म्स में वैल्यू पुट कर दो एक्सप्रेशन आ जाएगा के का। के टर्म्स में आ गई ना कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, पुट कर दो एक्सप्रेशन आ जाएगा, एक पता चल जाएगा, दूसरा भी पता चल जाएगा। साइन भी पता कर सकते हैं ना, कॉस पता चल गया तो एक पता चल गया तो वैसे भी पता चल जाएगा, वो तो दोनों का प्रोडक्ट के होना चाहिए, ऐसे भी पता कर सकते हो। अरे यहाँ से पता है ना कि दोनों का प्रोडक्ट के होना चाहिए, एक पता चल गया उसको पुट कर दो दूसरा पता चला जाएगा। यहाँ कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ वन अपॉन फोर एज इट इज। इसके बाद मैंने क्या किया, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू थी मैंने पुट कर दी, फोर कॉमन आके कट जाएगा कि इसमें से वैसे ए वाला फोर, तो ये वैल्यू पुट की मैंने वन माइनस थ्री के, और डिनोमिनेटर में फोर कॉमन ले लेता हूं तो फोर बचेगा वन माइनस के माइनस थ्री। सो इस फोर से इस फोर को तो कैंसिल ही कर दो, बस सिंप्लीफाई कर लो। सो वन माइनस के का प्रोडक्ट नीचे और ऊपर दोनों जगह कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा वन माइनस के अपॉन वन माइनस के का प्रोडक्ट यहाँ करूंगा तो वन माइनस थ्री के, और माइनस थ्री में करूंगा तो माइनस थ्री का वन में किया तो माइनस थ्री, और इसमें किया तो प्लस थ्री के। तो बड़ा सिंपल सा नंबर आ गया, और वहां तो कुछ अलग से ही दे रखा था, के से के उड़ा दिया, ये बचा माइनस का टू, तो वन माइनस के अपॉन माइनस टू बच गया, ये तो बहुत सिंपल सा है, और वहां तो कुछ अलग ही दिया था। रेसिप्रोकल कर दो चाहो तो, रेसिप्रोकल कह रहा हूं मैं, इनको उल्टा कर दो तो माइनस हट जाएगा, सो के माइनस वन अपॉन टू। ये तो कुछ अलग ज्यादा ही सिंपल आ गया। आ गया तो आ गया, क्या कर सकते हैं। आ जाने तो दिक्कत क्या है सिंपल आने में भाई। एक के की ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे यहाँ, तो वो ऑप्शन मैच कर रहा है, ये तो कर रहा है। अरे ऑप्शन ए वैसे भी गलत है, ऑप्शन ए सही नहीं है।
ऑप्शन ए मैच नहीं किया ना, इसकी वैल्यू ए आई है। और ए वैल्यू जैसे ही यहां पुट करोगे किस जगह, इसकी जगह, रेसिप्रोकल होके उधर मल्टीप्लाई होगी, 2k/k-1 बन जाएगा। वही तो लिखा है उसमें साइन में। साइन की वैल्यू देखनी है। बिल्कुल ही दिमाग नहीं लगाते हो। देखो, ए एज इट इज लिखा, sin 3a अपॉन साइन ए, इसकी वैल्यू पूछी है ना ऑप्शन बी में। और कॉस की वैल्यू निकाल ली है तो यहाँ रख दी, कॉस इसकी वैल्यू ही निकली है वो। ये निकाल के दिखाया है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करके दिखाए तो ऑप्शंस लिखे हैं इसलिए क्योंकि मैच करा के चेक करना था मुझे। ठीक है। साइन ए की वैल्यू निकालनी है इसकी। के कॉस की जो वैल्यू आई वो पुट कर दी, कितनी है, k-1/2। और सामने के ऑलरेडी लिखा है बेटा, इस क्वेश्चन में के ऑलरेडी लिखा है। 2 ऊपर जाएगा, के माइनस नीचे जाएगा, यही तो लिखा है। तो ऑप्शन बी सही है। ये ऑप्शन ए था, ए बी था। अरे मैच करा के देखना पड़ेगा ना क्या है, अब मल्टी चॉइस में सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, दिक्कत ये है। सिंगल करेक्ट हो तो आप एक करके देख दो। ये है ना, मल्टी करेक्ट है तो आपको एक एक ऑप्शन पता करना पड़ेगा ये बात सत्य है या नहीं। ठीक है। अब आगे का पार्ट देखते हैं, पहले इतना तो देख लो। ठीक है, सो बी ऑप्शन तो करेक्ट आ गया। ए ऑप्शन बी ऑप्शन में बी करेक्ट आ गया। अब बाकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू वाले और हैं वो। तो मिनिमम मैक्सिमम डायरेक्ट उससे पता नहीं चलेगी 10 वाले से। 10 3 की आइडेंटिटी बताई थी मैंने। क्या थी मुझे ही कोई याद नहीं आ रही अब तो। 10 के टर्म्स में ही आइडेंटिटी लिख के मैं सोच रहा हूँ जल्दी हो जाए शायद, इसलिए सोच रहा हूँ, बाकी जरूरी नहीं है। ऐसा कुछ भी सोच सकते हैं हम। कहाँ तक सिंप्लीफाई किया मैंने के को, यहां तक किया था ना। इसमें कॉस स्क्वायर की जगह cos 2 की आइडेंटिटी कर लें या ऐसे ही सोच लें कुछ तो। कॉस स्क्वायर की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट सोच ली जाए, कुछ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। के लिए मिनिमम मैक्सिमम नहीं सोच सकते, वैसे नहीं सोच सकते। 10 3 की आइडेंटिटी देखो जरा एक बार, क्या थी मुझे याद नहीं आ रही है। क्या थी, 3 tan θ -tan³ θ अपॉन 4 tan² θ। अच्छा, 3 दो बार था, सही कह रहे हो। तो यदि मैंने डायरेक्ट लगा भी दी तो इसमें से 10 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर से। अच्छी बात है। डिनोमिनेटर वाले 10 से कट जाएगा। सो यहाँ बचेगा 3 1 - tan² θ, ना 3 - tan² θ अपॉन 1 - 3 tan²θ, ऐसा बच जाएगा। इसको मैक्सिमम मिनिमम कैसे करोगे लेकिन। 1 - tan² θ कुछ होता है, कुछ नहीं होता है। वो तो tan 2 θ cos 2 θ में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमम करने के लिए। सिंगल टर्म भी नहीं बन सकते कैसे भी। मतलब 1 - tan² θ सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाता तो भी पॉसिबल था। यहीं से कुछ सोचना पड़ेगा। इस जगह से के की वैल्यू यही है ना, अरे सॉल्व करके लाए ना। तो इस जगह से सोचना पड़ेगा कुछ। ये क्या लिखा है, -1 + 4 cos x² A। कॉस स्क्वायर ए को cos 2a में कन्वर्ट कर दें तो फायदा है कुछ। हाँ फायदा है, बताता हूँ कैसे। देखो, इस cos a वैल्यू से निकाल रहा हूं मैं, इससे आगे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। वैसे और भी कुछ किया जा सकता था अब, लेकिन यहां से तक सॉल्व कर लिया तो इसका ही उपयोग कर लेता हूं। ये अगली स्लाइड पे सॉल्व करके दिखा रहा हूं इससे आगे। क्या लिखा है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए, cos² A। अरे यार क्या था, cos² A = 1 - 3 k/4 - 4 के। 1 - 3 k/4 - 4 के, यही लिखा है। ठीक है। तो cos² A की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। मतलब 1 - 3 k/4 - 4 के 1 से कम होगा या इक्वल होगा। बस यहां से के पता करना है, 1 को इस साइड ले आओ। सो ये हो जाएगा 1 - 3 k - 1, ऐसे नहीं लिखना होता है, अपॉन 4 - 4 के -1 < 0 होना चाहिए। ठीक है। एलसीएम ले लिया तो 1 - 3 k - 4 + 4 के अपॉन 4 - 4 के < 0। ये इससे गया तो -3।
ए इसमें जुड़ गया तो प्लस के, यही होगा ना, अपॉन 4 - 4 के लेस देन 0। एक जगह कोफिशिएंट नेगेटिव है। इसका आंसर पता चल जाएगा हमको, क्या के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए। 3 से, मतलब इसका तरीका होता है एक्चुअली में वैसे तो, नंबर लाइन पे इसके जीरोज रिप्रेजेंट कर दो, नंबर लाइन पे इसके जीरोज रिप्रेजेंट कर दो, तो न्यूमरेटर जीरो कब हो रहा है, न्यूमरेटर जीरो हो रहा है 3 पे, एक्स की जगह 3 रखने पे, और डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है 1 पे। तो 1 छोटा है 3 बड़ा है, 1 छोटा है 3 बड़ा है, नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही करने होते हैं। अब एक जगह एक्स का के का कोफिशिएंट जीरो है, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव करना है। तो 1 से कम होगी और 3 से ज्यादा होगी, ये पता चल रहा है। लेकिन ये आपने सीखा नहीं है अभी, तो दूसरे लॉजिक से भी पता कर सकते हो। एक के का कोफिशिएंट एक जगह नेगेटिव है ना, बाकी आप चाहो तो पुट करके देख लो, इनके बीच का 2 पुट करके देख लो, ये नेगेटिव आ रहा होगा। 2 पुट करके देख लो यहाँ, पॉजिटिव आ रहा होगा, सॉरी 2 पे पॉजिटिव लगाया ना मैंने, तो पॉजिटिव आ रहा होगा। 2 पुट करके देख लो, 2 यहाँ पुट करेंगे, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे लगाए, लेकिन ठीक है, आपको कैसे सोचना चाहिए जब ये नहीं पता है तो, वो कैसे सोचना चाहिए वो भी बता देता हूं भाई। कैसे सोचना चाहिए हमको इसके लिए, कि सॉल्व क्या, इसका आंसर क्या होगा। न्यू अच्छा पहले ऐसे लिख लो इसको, k - 3/4 - 4 के लेस देन 0, ऐसा लिखा है भाई। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आइदर दोनों पॉजिटिव हो आइदर दोनों नेगेटिव हो, तब आंसर नेगेटिव आता है ना। एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव, नेगेटिव करना है ना, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, ऐसे सोचना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी मामला तो है, इसके लिए इनइक्वालिटी सीखना होता है डिटेल में। ये टॉपिक कवर होगा आपकी इसमें 11th क्लास में, टॉपिक का नाम है लीनियर इनइक्वालिटी, लेकिन जेई में तो आपको उससे हायर लेवल भी इनइक्वालिटी पढ़ना होता है, तो उससे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन वैसे तो। लेकिन आप यदि ओरल सोच पाते हैं, क्या सोच पाते हैं, कि ये 3 के आइदर साइड पे पॉजिटिव नेगेटिव है, 3 से बड़े नंबर पे न्यूमरेटर पॉजिटिव है, 3 से छोटे नंबर पे न्यूमरेटर नेगेटिव है। समझ में आई बात यहां तक। और ये 1 से छोटे नंबर, बड़े छोटे नंबर पे आइदर साइड पे नेगेटिव पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमको चाहिए 0 से कम मतलब नेगेटिव, तो न्यूमरेटर 3 से कम पे नेगेटिव है, और ये 1 से ज्यादा पे नेगेटिव है ना। 1 से कम पे, या फिर 1 रखोगे तो कितना आ रहा है, 1 से ज्यादा पे नेगेटिव है। ठीक है, सो 3 से कम पे वो नेगेटिव है, 1 से ज्यादा पे, तो दोनों नेगेटिव जब होंगे तभी आंसर पॉजिटिव होगा। लेकिन हमको नेगेटिव चाहिए, तो 1 से कम लो या 3 से ज्यादा लो। सो आंसर आ जाएगा के की वैल्यू 3 से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा ऑप्शन है ना एक, ऑप्शन है कि नहीं, देखो जरा। हाँ, के की वैल्यू 3 से ज्यादा होना चाहिए। अब 1/3 से कम क्यों होनी चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू भी तो यूज करनी पड़ेगी। अरे जीरो अभी यूज नहीं किया ना, तो जीरो यूज कर लो भाई। ए वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी हमेशा, जीरो से ज्यादा होगी, ए वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी, तो 1 - 3 के अपॉन 4 - 4 के, 4 - 4 के जीरो में मिला दो। सो ये आ गया 0 ग्रेटर देन 1 - 3 के। 3 के इधर ले आओ, सो 3 के लेस देन 1, 3 का डिवाइड कर दो, सो के लेस देन 1/3, खत्म। इतनी सारी इंफॉर्मेशन लगानी पड़ेगी। यहां से पता चल रहा है के 3 से बड़ा होगा, यहां से पता चल रहा है के लेस देन 1/3 से ज्यादा कम नहीं ले सकते फिर भी। इवन यहां से पता चल रहा था, लेकिन उसको अकेले सेटिस्फाई नहीं करना ना, इसको भी तो करना है। ऐसे पता चलेगा मिनिमम मैक्सिमम। थोड़ा ज्यादा झोल हो गया है इसमें क्वेश्चन, जो पढ़ा नहीं वो पार्ट हो गया, कम से कम कोई नहीं, हो गया तो हो गया, तो हो गया तो हो गया, क्या कर सकते हैं। ये तो सुना ही है ना, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जीरो से 1 के बीच में होती है, भाई यूज किया है। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जीरो से 1 के बीच में होती है, ये बात मैंने यूज कर ली बस यहाँ पे, ये बात यूज कर ली भाई। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को वैसे। कठिन तो था, लेकिन कोई बात नहीं, था तो था। ये पार्ट फिर भी ठीक था, ये पार्ट थोड़ा ज्यादा कठिन पड़ गया। ठीक है, अब एडवांस के पेपर में तो कुछ भी आ सकता है वैसे भी। ऐसे तो बड़ी मुश्किल से क्वेश्चन मिलते हैं एडवांस के लायक। 37, 37 नहीं कर रहा मैं, 2 दिन लगेंगे, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, खुद से करना हो कर लेना। इतना लंबा क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, करवाए हैं ऐसे क्वेश्चन क्योंकि मैंने ऑलरेडी। 36 में क्या कठिन था, 36 बता देता हूँ, वैसे चारों ऑप्शन करेक्ट थे बेचारे के, सही में सिंपल क्वेश्चन था वो तो बेचारा। क्या लिखा है, sin x - cos x अपॉन sin क्यूब एक्स।
साइन एक्स माइनस, अच्छी किस्मत थी आपको ये क्वेश्चन मिला था। साइन क्यूब एक्स, ये लिखा है। ठीक है, अब इसको चारों ऑप्शंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑप्शन दिखाते रहो, धड़ाधड़ कन्वर्ट कर देंगे। लो देखो, साइन क्यूब एक्स का कॉस एक्स साइन एक्स में डिवाइड करूंगा, क्या बचेगा? अलग अलग लिख दिया, अच्छा लिख के ही दिखा देते हैं, साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। पता नहीं सोचते हैं कुछ की नहीं आप लोग, पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, रहने दो। ये बस यही लास्ट क्वेश्चन है, अब नहीं बता रहा मैं। बता दूंगा बेटा, टेंशन नहीं लो। इन दोनों को, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ, बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर एक्स, उसको लिखा कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस अपॉन साइन को कॉट कहते हैं, और दो साइन और बचे रहेंगे, उसको लिख दिया कॉट एक्स एंड कोसेक स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं ऐसा। कोसेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लो, ऑप्शन 1 मैच कर गया। 1 माइनस कॉट एक्स, कॉट लिखना था इसे बस। ठीक है, ऑप्शन 1 मैच किया। ऑप्शन बी में क्या लिखा है वो मैच करा देंगे, उससे पहले डी मैच करा रहा हूं, डी। ए कोसेक स्क्वायर एक्स को अपॉन में लिख दो, ऑप्शन ए में लिखा है ये। इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख दो, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स अपॉन, कॉट लिखना था, COT होना चाहिए था, कॉट एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ऑप्शन डी मैच कर गया। ठीक है, क्लियर है यहां तक मामला? अब देखो, कोसेक स्क्वायर एक्स को बी ए ऑप्शन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या? कोसेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, मैंने बोला है मतलब लिख सकते हैं, बस हो गया। जिनको नहीं पता मैंने बोल दिया, मान लो। ठीक है, वन को मल्टीप्लाई किया, वन को वन में मल्टीप्लाई किया, वन वन को कॉटेक्स में किया, कॉटेक्स कॉटेक्स को इसमें किया, माइनस माइनस प्लस आएगा, कॉट स्क्वायर एक्स, और इसको इसमें किया तो कॉट क्यूब एक्स। ऑप्शन सी मैच कर गया। सी या बी को तो मैच किया ही होगा। कौन सा लिखा है ये बी लिखा है। बहुत बढ़िया, इसका सम और इसका सम कितना होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स। तो लिख देते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट एक्स और माइनस का कॉट क्यूब एक्स। ऑप्शन सी भी मैच कर गया। कितना कम झोल था भाई, देखो कितने कम स्टेप थे। 1 2 3, और एक एक स्टेप पे एक एक ऑप्शन मैच कर जाएंगे। किस्मत अच्छी थी, एम मतलब आपको चारों ऑप्शन चेक करने के लिए इतना कम काम करना था। पिछले क्वेश्चन में देखो क्या क्या नहीं कर डाला, तब जाके आंसर आया है। दिखाऊं क्या 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 किया था? इस पे ही इतना सारा लिखा है, इसके बाद ये भी किया है। चलो खैर, और कोई और कुछ भी पूछना चाहते हैं क्या? 37 भी पूछना है क्या? 37 मत ही पूछो यार। 37 भी कभी और बता दूंगा, आज मन नहीं है उसको, कभी और बता दूंगा। लिखा है मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू फॉर विच इक्वेशन ए साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2a-7 है सॉल्यूशन। ओके, वहां लिखा तो था क्वेश्चन, इसी पे देख लेता हूँ, 1 मिनट, थैंक यू बेटा। संस्कार जी का मेरे पास ये है। कोई नोट कर रहा है क्या? हो गया, कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर कितना था वैसे? 36 था बच्चों। लो भाई, 37, 38। 38 में लिखा है ए साइन एक्स प्लस कॉस 2x इक्वल टू 2a-7 हैज अ सॉल्यूशन। ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है जिसके लिए द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए, और वो भी इंटीजर में। इंटीजर में वैल्यू निकाली, इंटीग्रल वैल्यू का मतलब, फॉर विच इस इक्वेशन का कोई ना कोई एक सॉल्यूशन होगा। बाकी ट्रिकी मामला है। क्या क्या किया जाना चाहिए? कॉस 2x को कुछ लिखना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देनी चाहिए। ठीक है, तो बना देते हैं चलो। ए साइन एक्स एज इट इज, कॉस स्क्वायर एक्स को लिखा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2a-7। ठीक है,
-2 sin² x को सबसे पहले लिखा। ठीक है। फिर a sin x को लिखा। ठीक है। बाकी पूरे नंबर इधर ट्रांसफर कर लिए, तो 7 इधर आएगा और 2a इधर आएगा, तो -2a, 7 इधर आएगा तो प्लस का, तो 1 से जुड़ जाएगा 8 = 0। ठीक है। 2a इधर आया माइनस का, प्लस का 7 हो जाएगा, 7 + 1 8। ठीक है। पहले तो माइनस का साइन यहां से मैं हटा लेता हूं, वैसे तो वैसे भी ऐसे भी करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करना है कुल मिला के। सॉल्यूशन होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए ना। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है। पहली चीज तो यही है। दूसरी चीज क्या, साइन एक्स की वैल्यू तो वैसे भी 1 से कम होनी चाहिए। इससे सॉल्यूशन जो आ रहा है वो 1 से कम भी आना चाहिए। ये भी एक कंडीशन है, लेकिन चलो वो बाद में देखेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करके देख लेते हैं। ठीक है। इसी सिचुएशन में देखना है, इसमें भी हो जाएगा। सो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर रहा हूं, मतलब b² -4ac की वैल्यू को, ए को भी कैपिटल ही लिख देते हैं, 4ac की वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए कभी भी, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तभी उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, रियल सॉल्यूशन आते हैं। b² मतलब साइन एक्स का कोफिशियंट a², -4, ए की जगह पे -2 है तो -2, सी की जगह पे पूरा नंबर है तो -2a + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो वैसे ही आपके लिए बड़ा क्वेश्चन बन गया, पहले जैसे ही बन गया ये दोबारा से। अभी थोड़ी देर पहले किया था कुछ ऐसा ही। पहले एक दो स्टेप और लिख लेते हैं। a² एज इट इज, -8 + 8 हो गया ये, -2a + 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 8 को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा -16a + 16। कुछ कुछ ऐसा होता है क्या, ये तो स्प्लिट ही नहीं हो रहा है। अच्छा 64 आ रहा है, फिर तो अच्छा है। फिर भी सॉल्व होता है क्या ये, किस पे, 8 और 8 पे? a-8 का होल स्क्वायर लिखा है तो, लिखा है a-8 का होल स्क्वायर लिखा है ये तो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो वैसे ही हमेशा 0 से बड़ा होता है, केवल 8 पे, a = 8 पे 0 होता है। ये तो हमेशा ही ऐसे, मतलब a की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो, बस 8 पे 0 होगा, बाकी तो हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही होगा। मतलब a-8 इसका डिस्क्रिमिनेंट है। अरे इसका स्क्वायर आएगा ना, तो ये फॉर्मूला लगा दो, अब क्या फॉर्मूला लगा दें, लिख देता हूं भाई। साइन एक्स इक्वल टू होता है -b, मतलब -a, √b² -4ac, तो b² -4ac की वो वैल्यू आ गई, उसका स्क्वायर रूट लोगे तो वो आएगा +-a-8/2a, तो -4 हो जाएगा वो। ठीक है। माइनस का टर्म ले सकते हैं, तो ये बच भी रहा है, प्लस का टर्म ले लिया तो ये तो से तो ये उड़ ही गया। पहले प्लस वाला ही ले लेता हूं, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई मेरी -a + a -8/-4, ए से ए उड़ गया, ये डिवाइड हुआ 2। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, साइन एक्स नॉट पॉसिबल हो गया ये तो। ठीक है। फिर दूसरा साइन एक्स निकालो, मतलब माइनस साइन के साथ, एक्स लिखना भूल गए यहाँ पे, साइन एक्स इक्वल टू, अब थोड़ा ऐसे साइज को छोटा कर देते हैं इसके। हाँ, साइन एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, दूसरा यहाँ माइनस पुट किया तो -a + 8/-4, तो साइन एक्स की वैल्यू आ गई -2a + 8/-4। अब कह रहे हैं ए की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू कितनी हो सकती है, जिससे ए आंसर साइन एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करे, क्या लिखा था क्वेश्चन में? इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन हो, तो इक्वेशन का सॉल्यूशन हो तो साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसको 1 से कम कर दो, ए की वैल्यू पता चल जाएगी मैक्सिमम इंटीग्रल। ठीक है। या पता नहीं, -1 से पता चलेगी, दोनों से कुछ ना कुछ लिख के देखना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूं, ए वैल्यू हमेशा, यहां लिख दे रहा हूं, इधर लिख देते हैं चलो, ए वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी बतानी थी मुझे, जो थोड़ा ट्रिकी टाइप की है। चलो कोई बात नहीं। ए वैल्यू मतलब -2a + 8/-4 की वैल्यू, ए वैल्यू, पहले तो -2 का डिवाइड कर लेते हैं पूरे में, थोड़ा सिंपल हो जाएगा मामला। इस इक्वेशन में -2 का डिवाइड कर लिया एट टर्म में ही, -2 का डिवाइड यहाँ करूंगा तो कितना हो जाएगा, ए, यहाँ करूंगा तो -4, यहाँ करूंगा तो 2। अब ठीक लग रहा है। ठीक है।
फोर का टू का मल्टीप्लाई किया पूरी इनइक्वालिटी में, ये डिनोमिनेटर हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा -2 से -4 से 2 के बीच में। पूरे इक्वेशन में इनइक्वालिटी में 4 ऐड कर दिया, यहाँ 4 ऐड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ 4 ऐड करेंगे, बीच वाले में 4 ऐड करेंगे तो ये आएगा, इधर वाले में 4 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। सो ए की मैक्सिमम वैल्यू जो इंटीजर होगी वो 6 होगी। ये 2 से 6 के बीच में कुछ भी लो, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो ले सकते हैं वो 6 होगी। सही में तबाही है मामला। हमको ये कैसे पता कि जीरो ही लाना है? ये तो नहीं पता ना अभी। मतलब इक्वल टू जीरो ही लाना, ये गारंटी नहीं है ना। मतलब इससे बस ये पता चल गया कि इस इनइक्वालिटी का, इस इक्वेशन का आंसर तो हमेशा ही आ रहा है, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट होल स्क्वायर बन गया ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर रूट से भी बाहर आएगा हमेशा, होल स्क्वायर बन गया है तो। इससे बस इतना पता चला कि इस इनइक्वालिटी का आंसर हमेशा आ जाएगा, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमेशा सॉल्व किया जा सकता है। चलो, और कोई क्वेश्चन भी पूछना है क्या? पूछना तो होगा ही वैसे भी। मैच द कॉलम में एक सही है आपका, दो स्किप किए हैं आपने। 36 में एक भी नहीं लगाया, चार ऑप्शन सही थे। अरे इतना कठिन नहीं था आपकी 36। चलो खैर कोई नहीं। कौन सा? 44? और कोई भी कुछ कह रहा है 39? 39 तो लॉजिक वाला था यार, ये तो करना चाहिए था। L = sin θ, M = cos θ, N = tan θ, θ = 5 रेडियन। तो कौन किससे बड़ा होगा ये अंदाजा लगाना था 5 रेडियन पे। अच्छा ये तो 40 है। ओके, 39 में लिखा है अल्फा बीटा दो एक्यूट एंगल है, चलो अच्छी बात है ये तो। 5 sin β = 3 sin अल्फा, 3 sin 2 अल्फा, और 10 β = 3 tan अल्फा साइमल्टेनियसली। 10 अल्फा + 10 बीटा की वैल्यू निकालनी है। कुछ तो लॉजिक लगाओ। नहीं निकल रहा है? चलो करके दिखा देते हैं, 39 दिखा देते हैं अब। 39 दिखा देते हैं चलो करके। क्वेश्चन नंबर 39। ऐसे किसी ने कर लिया है 39? किसी ने भी जिनने पेपर दिया हो, या पेपर नहीं भी दिया हो तो कर लिया हो? बढ़िया। 5 sin β, 2 बीटा सॉरी, = 3 sin 2 अल्फा। इसके अलावा दिया है 10 β = 3 tan अल्फा। यही दिया है ना? 10 β = 3 tan अल्फा दिया है, और ये दिया है। अब पूछ रहे हैं 10 अल्फा + 10 बीटा की वैल्यू। 10 अल्फा + 10 बीटा की वैल्यू पूछी है। ठीक है। सो 10 अल्फा + 10 बीटा की वैल्यू पूछी है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। 10 बीटा की जगह 3 tan अल्फा पुट कर रहा हूं यहाँ पे। 10 बीटा की जगह पे 3 tan अल्फा पुट किया, तो 10 अल्फा + 3 tan अल्फा। सो ये हो गया 4 tan अल्फा। ठीक है। 10 अल्फा यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 10 अल्फा की वैल्यू कहाँ से लाओगे? ठीक है, वो भी बता देते हैं। sin β cos β में कुछ झोल करते हैं, देखो। 2 sin β, 2 sin β sin cos β लिखना है इसको। ठीक है। इसे लिखा 2 3 2 sin अल्फा cos अल्फा। ठीक है। इस 2 से इस 2 को उड़ा दिया। अब इसमें डिवाइड किया, इस cos अल्फा इधर ले आओ, नहीं cos अल्फा तो उधर ही चाहिए,
डिवाइड करना पड़ेगा मतलब। कोई फायदा नहीं, 10 के टर्म्स नहीं बन रहे ना। 10 के टर्म्स बनाने के लिए मुझे इधर कॉस बीटा का डिवाइड करना पड़ेगा, तो उधर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा। नहीं मतलब कुल मिला के मल्टीप्लाई भी तो ध्यान करना पड़ेगा ना। कुछ ऐसा लॉजिक बन सकता है उसका उपयोग करके। ये जो इक्वेशन गिवन थी इसका भी उपयोग कर लेते हैं। ये लिखा है साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा कॉस बीटा। बात मत करो आपस में।